आप सभी को प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में जय मसीह। परमेश्वर पिता को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे ये समय दी कि मैं आपके सामने उनके वचन में से कुछ बात को रख सकूं। और आज के वचन से मैं आपके सामने एक चुनौती को रखना चाहूँगा कि एक मसीह जीवन को, एक विश्वासी को कैसे संसार के सामने प्रभावशाली बनना है, एक मसीही को कैसे संसार के लिए प्रभावशाली, संसार के लिए आशीष का कारण बनना है। वचन हमें स्पष्ट बताता है कि एक मसीह जीवन वो जीवन है जो दूसरों को प्रोत्साहन देता है। मसीह जीवन वो जीवन है जो दूसरों को उठाता है। मसीह जीवन वो जीवन है जो दूसरों के लिए आशीष का कारण है। मसीह जीवन वो जीवन है जो निराशा में उनको आशा तक पहुंचाने का जीवन है। ये बात तभी हमारे जीवन में लागू होता है जब हम आज के संसार के अपोजिट, आज के संसार के विपरीत हम जीवन जिएंगे। यदि आज के संसार को हम देखेंगे तो हमारे चारों तरफ अंधकार के काम है। यदि हम हर दिन की न्यूज़ को हम देखेंगे, हर दिन की खबर को हम सुनेंगे, तो कोई ऐसा खबर हमें सुनने को नहीं मिलता जो अच्छी चीज़ हो, जिसमें अच्छाई की बातें हो। लेकिन हमें हर न्यूज़ में हर दिन हमें ये सुनने को मिलता है कि यहाँ वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ। बहुत सारे घटनाएं, बहुत सारे नेगेटिव बातें। और इस प्रकार की संसार में यदि हमें एक अच्छे मसीह जीवन को जीना है तो बहुत कठिन है। वचन हमें स्पष्ट बताता है कि संसार में जब तक हम हैं तो हमें एक मसीह जीवन जीने में बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। हम एक कदम चलेंगे वहां पर समस्या है, हम दूसरी कदम चलेंगे वहां पर चुनौती है। हमारे कदम में चुनौती है, समस्याएं खड़ी होती है। और ऐसे समय में, ऐसे परिस्थिति में हम आगे बढ़ नहीं सकते, हम आगे बढ़ नहीं पाते और हम पीछे की ओर मुड़ जाते हैं, पीछे की ओर हम लोग चले फिरते हैं और हम एक निराशा का जीवन, आशाही जीवन जीने लगते हैं। अगर यदि हम आशाही जीवन जी रहे हैं तो ये संभव नहीं है कि हम दूसरों के लिए आशीष के कारण बन सके। लेकिन चुनौती आप और मेरे लिए, चुनौती वचन में से आप और मेरे लिए है कि हमें एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना है, हमें एक आशीष का कारण बनना है दूसरों के लिए। जो निराशा में है उनके लिए आशा का कारण बनना है। जो गिरा हुआ व्यक्ति है उन्हें उठाने की, एक सहारा बनने की आवश्यकता है। तभी हम एक सच्चे मसीह जीवन जी सकेंगे। और उसके लिए परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा आप और मेरे लिए है, परमेश्वर की एक वादा है, परमेश्वर का एक शर्त है, कंडीशन है। यहोशू की किताब आप लोग मेरे साथ निकाल सकते हैं। यहोशू की किताब 1 अध्याय 8 पद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी कर, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम में तू सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ऐसे करने से तू सब काम में सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये प्रभु की प्रतिज्ञा है, ये प्रभु की एक वाचा है आप और मेरे लिए, एक प्रॉमिस है आप और मेरे लिए। लेकिन उसके साथ साथ प्रभु एक कंडीशन, एक शर्त आप और मुझे देता है, और वो है कि हमें आवश्यकता है कि हम प्रभु के वचन में दिन रात
हर समय हर पल उसके वचन के अनुसार जीवन जिए, उसके वचन को हम लोग दिन रात मनन करें, उसके वचन के अनुसार हम अपने जीवन को जीने की कोशिश करें, अपने कदम को उसके अनुसार चलने की कोशिश करें। यदि हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे, उसके वचन को हम लोग दिन रात मेहनत करेंगे, विचार करेंगे, उसके अनुसार वो शरीर की जीवन जिएंगे, तो अवश्य ही हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, दूसरों को हम उठा पाएंगे, दूसरों को हम आशा दे पाएंगे, दूसरों को हम प्रोत्साहन दे पाएंगे, दूसरों को हम उत्साह दे पाएंगे और एक प्रभावशाली जीवन हम जी पाएंगे। ये वचन केवल उस समय के लिए यहोशू के लिए नहीं था, लेकिन आज उस समय जितना यहोशू के लिए महत्वपूर्ण था, उस समय के लिए जितना ये वचन महत्वपूर्ण था, इम्पोर्टेंट था, आज उतना ही महत्वपूर्ण आप और मेरे लिए भी, आज इस संसार के लिए भी है। उतना ही महत्वपूर्ण है जितना यहोशू के लिए था, आज उतना ही महत्वपूर्ण आप और मेरे लिए भी है कि हम यदि प्रभावशाली बनना चाहेंगे, यदि हम एक विश्वासी जीवन में दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना चाहेंगे, तो हमें आवश्यकता है इस शर्त को, इस कंडीशन को हमें मानने का कि हमें प्रभु के वचन में दिन रात मनन करना है, उसके अनुसार चलना है। ये चुनौती आप और मेरे लिए है। मैं आज के वचन से यही चुनौती आपके लिए रखना चाहूंगा कि यदि आप एक आशीष के कारण बनना चाहेंगे दूसरों के लिए, एक प्रभावशाली व्यक्ति बनना चाहेंगे, एक सफल व्यक्ति बनना चाहेंगे, तो आप और मुझे प्रभु के वचन में अध्ययन करने की, प्रभु के वचन में मनन करने की, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीने की आवश्यकता है। इब्री 12:2 पद के अनुसार कि हमें यीशु की ओर ताकते रहना है, यीशु की ओर अपनी नजर को बनाए रखना है। यीशु जो हमारे जीवन का केंद्र है, हमारा लक्ष्य यीशु को बनाना है, हमारा टारगेट यीशु में होना है, तब हम प्रभावशाली व्यक्ति बन पाएंगे, एक अच्छे मसीह व्यक्ति बन पाएंगे, एक उदाहरण के जीवन हम जी पाएंगे मसीह जीवन में, और एक दूसरों के लिए हम आशीष के कारण बन पाएंगे। प्रभु हम सबको ये वचन के द्वारा